क्या अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट रूल्स को रटते रटते थक चुके हैं? चलिए, आज अकाउंटिंग के इन गोल्डन रूल्स को इस तरह से समझते हैं कि इन्हें फिर कभी भूलने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, शुरुआत एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से करते हैं जो अकाउंटिंग सीखने वाले लगभग हर किसी को होती है। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को याद रखना। ये अक्सर एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह लगते हैं ना? पर मजे की बात यह है कि असली प्रॉब्लम इन रूल्स में है ही नहीं। प्रॉब्लम है हमारे तरीके में, मतलब उन्हें बिना समझे बस रटने की कोशिश करने में। हमारा गोल सिर्फ किसी टेस्ट के लिए इन्हें याद करना नहीं है, बल्कि इन्हें इस तरह से समझना है कि मन में कोई डाउट ही ना बचे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अकाउंटिंग के हर लेनदेन को समझने का सीक्रेट क्या है? वो ये है कि दुनिया का कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो, वो हमेशा बस इन 3 सिंपल कैटेगरीज में से ही किसी एक में फिट होता है। सिर्फ 3। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, जो लोगों और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता है। ये समझना सबसे आसान है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हर वो लेनदेन आता है जो सीधे सीधे किसी इंसान, फर्म, कंपनी या किसी संस्था से जुड़ा हो। और इसका रूल बहुत ही सिंपल है। जो कोई भी कुछ रिसीव कर रहा है, यानी पाने वाला है, उसे डेबिट करो, और जो कोई कुछ दे रहा है, यानी देने वाला, उसे क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे मान लीजिए हमने राम को 10,000 रुपए दिए, तो यहां पैसे पाने वाला कौन है? राम। तो राम का अकाउंट डेबिट होगा। और पैसे दे कौन रहा है? हमारा बैंक। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना सिंपल है। चलिए अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, रियल अकाउंट। इसमें बिजनेस के पास जो भी संपत्ति या चीजें हैं वो सब आ जाती हैं, चाहे उन्हें हम छू सकते हो या नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये बिजनेस के सारे रिसोर्सेज का अकाउंट है, जैसे कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब रियल अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट्स का रूल इन चीजों की मूवमेंट को ट्रैक करता है। लॉजिक एकदम सीधा है। जो भी संपत्ति बिजनेस के अंदर आ रही है उसे डेबिट करो, और जो भी संपत्ति बिजनेस से बाहर जा रही है उसे क्रेडिट करो। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए बिजनेस ने 5,000 रुपए कैश देकर फर्नीचर खरीदा, तो बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। और बिजनेस से बाहर क्या गया? कैश। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। देखा, एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों रूल लग गए। और अब आते हैं आखिरी और तीसरी कैटेगरी पर, नॉमिनल अकाउंट्स। ये वो अकाउंट है जो बताता है कि बिजनेस असल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब फायदे में है या नुकसान में। इसमें बिजनेस के सारे खर्चे, नुकसान, आमदनी और फायदे, इन सब का हिसाब किताब रखा जाता है। इसका रूल भी बिजनेस के परफॉर्मेंस को मापने के लॉजिक पर बना है। बिजनेस के जितने भी खर्चे और नुकसान हैं उन सबको डेबिट करो, और जितनी भी आमदनी और फायदे हैं उन सबको क्रेडिट करो। जैसे मान लीजिए बिजनेस ने 20,000 रुपए सैलरी दी। सैलरी देना क्या है? ये बिजनेस का एक खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब हम तीनों रूल्स को अलग अलग समझ चुके हैं, पर इन सबको एक साथ याद कैसे रखें? उसके लिए एक बहुत ही कमाल की मेमोरी ट्रिक है। ये एक छोटा सा शब्द है, PRN। बस इसे याद रखना है। P से पर्सन यानी पर्सनल अकाउंट, R से रिसोर्स यानी बिजनेस की संपत्ति जो रियल अकाउंट है, और N से नुकसान या नफा यानी नॉमिनल अकाउंट। ये छोटी सी ट्रिक इन 3 अलग अलग रूल्स को एक अकेले, कभी न भूलने वाले कॉन्सेप्ट में बदल देती है। अब फोकस रटने पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को आसानी से याद करने पर आ जाता है। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ रखकर एक फाइनल मास्टर की तैयार करते हैं, एक पावरफुल समरी। ये रही हमारी मास्टर की। पर्सनल अकाउंट, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट, जो आता है उसे डेबिट, जो जाता है उसे क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट, सभी खर्चों और नुकसान को डेबिट और सभी आमदनी और फायदों को क्रेडिट। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? बस ये 2 स्टेप प्रोसेस याद रखिए। पहले ये पहचानिए कि ट्रांजैक्शन किस तरह के अकाउंट का है, P, R या N, और फिर बस उस पर उसका सही रूल लगा दीजिए। ऐसा करने से हर अकाउंटिंग एंट्री एक पजल बन जाती है जिसे सॉल्व करने में मजा आता है, ना कि कोई रूल जिसे रटना पड़े। तो अब सवाल ये है कि गोल्डन रूल्स क्या हैं? रटने की कोई चीज या समझने वाला एक कॉन्सेप्ट? मुझे लगता है कि अब ये बात एकदम साफ हो गई है कि इन्हें रटने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है।